सर नमस्कार। रियल खबरें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कौन सा मुद्दा लेकर सामने आए हैं? मेरा नाम है VGR नारागोनी है। वो नेशनल पॉलिटिकल जस्टिस फ्रंट चेयरमैन है। पॉलिटिकल जस्टिस फ्रंट क्यों बोले तो हम हमारे पिछले वर्गों को होना है, पॉलिटिकल जस्टिस होना है, लोकसभा में जस्टिस होना, असेंबली में जस्टिस होना बोल के नेशनल पॉलिटिकल जस्टिस फ्रंट तरफ से ऑल इंडिया लेवल में ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसलिए हम कांशीराम फॉलोअर है, BS वन ऑफ द फाउंडर है BSP में, BSP बहुजन समाज पार्टी का तेलंगाना आंध्र प्रदेश में वन ऑफ द फाउंडर है। वो 40 ईयर्स से वो पिछले वर्गों के वो डिलिमिटेशन सीट के साथ वो 2029 में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए करे। वो बिल डिफीटेड हो गए। वो डिफीटेड होने से अच्छा हो गया मेरे को। क्यों बोले तो वो बिल में अच्छा। OBC लोगों को इंट्रोडक्शन नहीं है। वो महिला OBC महिलाओं को वो देश में महिलाओं में 50% OBC महिला है, वुमेन्स है। बिल्कुल। OBC महिलाओं को सेपरेट कोटा देने के लिए उसमें नहीं है, वो बिल में नहीं है। हम तो आपकी क्या मांग है और आप क्या चाहते हैं? मैं वो 1950 से नया कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद OBC लोगों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन होना बोल के पंजाब राव देशमुख, मान्य श्री कांशीराम साहब और देश भर में वो बहुत OBC ऑर्गेनाइजेशंस पिछले वर्गों नेता भी डिमांड करके स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं अच्छा। हम क्यों बोले तो OBC लोग वो देश में 50% पॉपुलेशन है। बिल्कुल। वो लोग वो लोकसभा के में वो जनसंख्या 50% है। लोकसभा में पिछले वर्गों को 50% MP सीट्स मिलना चाहिए, मगर वो 20% भी सीट नहीं मिल रहे हैं अभी जीतने की। उनको शक्ति नहीं है, वो मौका नहीं मिल रहे क्योंकि उनको मौका नहीं मिल रहा था, तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे? कंपटीशन में जीतने के लिए वो लोगों के पास मनी नहीं है, वो पैसे नहीं है, वो मैनिपुलेशन करने को नहीं आते। OBC लोग बोले तो नालायक समाज है, वो इनोसेंट है। वो हमारा असेंबली में, हर एक स्टेट असेंबली में भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है OBC लोगों को। इसलिए हमारा तेलंगाना असेंबली में OBC MLA कम है, बहुत कम है। वो आंध्र प्रदेश में ऐसा है, तमिलनाडु में ऐसा है, पूरा देश में उत्तर प्रदेश असेंबली में ऐसा है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है, इसलिए कोई पार्टी टिकट देने को तैयार नहीं है। इसलिए हम पॉलिटिकल रिजर्वेशन बिल लाए तो इम्प्लीमेंट करे तो ऑटोमेटिक देना पड़ता। इसलिए वो OBC लोगों को रिजर्वेशन होना बोल के 79 ईयर्स से हम वो एजिटेशन कर रहे हैं। वो जंतर मंतर में बहुत बार महाधरना करे, रैली करे, हमारा स्टेट में करे, मगर मोदी गवर्नमेंट पहले कांग्रेस भी नहीं करे, कांग्रेस भी धोखा दिए। वो कांग्रेस भी इच्छा नहीं है वो पिछले वर्गों के बारे में सोचने के लिए। मंडल कमीशन भी नहीं करे इम्प्लीमेंटेशन। मंडल कमीशन के बारे में मान्य श्री कांशीराम तो मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो बोल के देश भर पूरा बड़ा एजिटेशन किया। वो इधर बोर्ड्स क्लब में बड़ा रैली भी किया, हम भी अटेंड किया। 22 डेज उधर धरना में शामिल है हम। तो उससे कुछ प्रॉफिट हुआ, कुछ फायदा हुआ? मंडल कमीशन इम्प्लीमेंटेशन विश्वनाथ प्रताप सिंह करे 27% हिस्सा एजुकेशन में एम्प्लॉयमेंट में दिए, मगर पॉलिटिकल नहीं आए। इसलिए हम पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए हम अभी वो लड़ाई चल रहे हैं। इसलिए वो पॉलिटिकल रिजर्वेशंस के लिए अभी बाकी है। वो अभी ये महिला रिजर्वेशन बिल इम्प्लीमेंट हुआ तो SC महिलाओं को मिलता, SC में वुमेन्स को मिलता बिल्कुल। वो ST वुमेन्स को मिलता, OC वुमेन्स को तो इसमें मिलता, मगर OBC महिलाओं को नहीं मिल रहा है। खाली OBC महिलाओं को नुकसान है। तो आपके हिसाब से सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्यों बोले तो मोदी सरकार तो बार बार बोल रहे सबके साथ है, सबका साथ सबका विकास बोल रहे, पर विकास तो विकास नहीं है, सबके साथ भी जब नहीं। OBC छूट जाएगा तो विकास सबका कैसे होगा? कैसा होगा? सबके साथ है बोल के बोल रहे। 50% पॉपुलेशन है OBC लोगों का देश में। वो 50% को छोड़ के सबके साथ किधर है? वो सबके विकास क्यों किधर कर रहे? हमको छोड़ के OBC लोगों को छोड़ के महिला लोगों को छोड़ दिए, पुरुष लोगों को भी छोड़ दिए। खाली OBC लोगों को
वो नहीं मिल रहा। एससी की है, एसटी क्यू है, वो ओसी कम्युनिटी को भी दे दिया है। वो ओसी कम्युनिटी इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटी बोल के 10% दे दिया है मोदी गवर्नमेंट। ओके। मगर उन्होंने पिछले वर्गों तरफ से आए बोल रहे बार बार मोदी प्राइम मिनिस्टर वो पिछले वर्गों आए बोल के प्रचार तो हो रहे। हाँ। मगर पिछले वर्गों को पीछे ही छोड़ रहे हैं। पीछे छोड़ रहे। उनके लिए वो लोगों के बारे में देख रहे नहीं, वो इम्प्लीमेंटेशन करने को नहीं आ रहा वो लोग। चलिए ये तो ठीक है। अब आप ये बताइए, आपका जो संस्था है या आपकी तरफ से क्या कार्यवाही होने की या जंतर मंतर पे इसके अगेंस्ट कुछ आवाज उठाने की संभावना है अभी? ये 1 महीने के पहले जंतर मंतर में वो 1000 लोगों तरफ से वो महाधरना करे हम। ओके। वो ओबीसी का सेंसस निकालना बोल के, ओबीसी वुमेन को भी सेपरेट कोटा देना बोल के, ओबीसी पुरुषों को भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन देना बोल के 3 डिमांड पे 1000 राजस्थान से, यूपी, बिहार से बहुत लोग, हम आंध्र प्रदेश से आए, पूरा तेलंगाना से आए करे। मगर ओबीसी सेंसस के बारे में एक लेटर आ गए मेरे को। क्या लेटर? होम डिपार्टमेंट से आए। अच्छा। वो फरवरी 2027 फरवरी में ओबीसी सेंसस निकालने के लिए क्वेश्चनियर प्रिपेयर कर रहे, आप चिंता मत करो बोल के वो क्वेश्चन 2027 में वो डिमांड इम्प्लीमेंटेशन हो रहे बोल के लेटर आए। अच्छा, ठीक मगर है। वो करते नहीं करते नहीं मालूम, वो आगे देखा जाएगा, देखना पड़ता। हाँ। इसलिए अभी वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन तो होना चाहिए। हम पॉलिटिकल रिजर्वेशन अभी स्पेशल सेशंस रखना है। वो अभी इंट्रोड्यूस करने में डिलिमिटेशन, वो महिला रिजर्वेशन बिल जोड़ के इंट्रोड्यूस करे ना। हम क्या डिमांड कर रहे हैं, वो स्पेशल सेशंस, लोकसभा सेशंस करके ओबीसी लोगों को पॉलिटिकल रिजर्वेशंस देना। ठीक है। हम डिमांड कर रहे हैं ऐसा सेपरेट सेशंस लागू करना करके। वो नहीं तो हम पूरा देश में जॉइंट एक्शन कमेटी बन रहे हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी प्रिपेयर कर रहे हैं। कल भी राजेंद्र भवन में एक मीटिंग है, इसलिए मैं आए। वो राजेंद्र भवन मीटिंग में वो ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट तरफ से एक मीटिंग कन्वेंशन हो रहा है, नेशनल कन्वेंशन। उसमें भी वो ओबीसी लोगों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन के बारे में एक रिजोल्यूशन पास कर रहे। अभी वो वुमेन्स के बारे में सेपरेट कैटेगराइजेशन भी करना बोल के कल वो एक रिजोल्यूशन भी पास हो रहे। तो उसी के रेफरेंस में कल जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, वो नेशनल फ्रंट, नेशनल पॉलिटिकल जस्टिस फ्रंट तरफ चेयरमैन जैसा मैं शामिल होने के लिए इधर दिल्ली आए। कल एक मीटिंग में पूरा वो जॉइंट एक्शन कमेटी भी प्रिपेयर हो रहा, पूरा बताया जाएगा कि क्या आपका आगे का प्लान है। मोदी गवर्नमेंट पे ऊपर प्रेशर करने के लिए और स्पेशल सेशंस अरेंज करके ओबीसी का डिमांड इम्प्लीमेंटेशन करके देना। वो महात्मा ज्योतिराव फुले जयंत्योत्सव 1 साल भर करना बोल के एक बड़ा कमेटी डाल दिए मोदी। वो पिछले वर्ग के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए, फिर बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन को देने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। हाँ, ये तो गंभीर समस्या है। अगर सब लोग मिलकर आवाज उठाएं तभी ये मतलब जो मसला है हल हो सकता है। अभी पॉलिटिकल गुलामी है मैडम। हमारा पिछले वर्ग 50% है। फिर पिछले वर्ग में 3 कैटेगरी है। ज्यादा पॉपुलेशन ओबीसी है, वो मोस्ट एक्सट्रीम बैकवर्ड कम्युनिटीज भी है, नाई है, वो धोबी है, वो कुंभार है, बहुत ज्यादा ओबीसी में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। एम्प्लॉयमेंट में हिस्सा नहीं है, एजुकेशन में नहीं है, पॉलिटिकल फील्ड ओपन भी नहीं है, डोर क्लोज हो गए वो लोग। वो उसमें ओबीसी में गुमंती कम्युनिटी है, बेगिंग कम्युनिटी है मैडम। 1300 कास्ट गुमंती कम्युनिटी है। वो लोगों को रहने के लिए मकान नहीं है, एक जमीन नहीं है। 5 दिन एक गांव में रहते, बेगिंग करते, बाद में दूसरा गांव को जाके बेगिंग करते वो लोग। 1200 भी ओबीसी कम्युनिटी, ओबीसी में है ऐसा कम्युनिटी। हाँ, वो आजाद आने के बाद इतना साल भी वो लोगों को मौका नहीं इस तरह से जिंदगी गुजार रहे है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। वो बिल्कुल, आप कोशिश करते रहिए। और उम्मीद है आपकी कोशिश एक न एक दिन जरूर सफल हो। और हमारे चैनल के माध्यम से जो आपने आवाज़ उठाई है, अपने जो भी संस्था है उसके माध्यम से लोग सुने, और मैं चाहती हूँ ये आवाज़ मोदी जी तक जरूर पहुँचे। थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ विश्वपति जी जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप
जो टॉपिक लेकर आए हैं, पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और किस टॉपिक पर आप क्या बोलना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा हमें डिटेल में बताइए। नेशनल पॉलिटिकल जस्टिस फ्रंट पार्टी से हम वाइस प्रेसिडेंट है। ओके। जो पार्लियामेंट में जो मुद्दा हुआ है ओबीसी का और डिलिमिटेशन का जी, वो सही तरीके से नहीं हुआ है। ओके। अभी से नहीं, जो ओबीसी लोगों को अन्याय हो रहा है, जब स्वतंत्र आया तब से भी अन्याय में ही जी रहे ये लोग। जैसा इलेक्शन आया वोट डाला घर आया, यही काम में इलेक्शन आया तो वोट डालना आना, मगर इनको किसी में रिजर्वेशन नहीं है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन जीरो है। जब इंसान को पॉलिटिकल रिजर्वेशन जीरो है तो उसका तरक्की नहीं बनता, वो जाति नाश हो जाता है। वो आवाज़ उठा भी नहीं सकता, गवर्नमेंट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है भी बोल भी नहीं सकता। ऐसा जिंदगी जीते 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 बहुत साल हो गए, मगर वो ये नेता लोग सब मिलके ओबीसी को डाउन करना, मगर ओबीसी को उन्नति करना बोल के किसी पॉलिटिशियन में नहीं है जो रोलिंग कर रहा है उन लोगों को। अगर ओबीसी को रोलिंग में दिया समझो अच्छे से, मतलब वो 50% 70% तक है, 50% सेंसेशन नहीं है अब तक। बिना सेंसेशन से कैसे बनता है? अभी जो जाति का जनगणना बनाना है ना, वो बना रहे नहीं है। जब कैसे आप वुमेन्स बिल कैसे पार्लियामेंट में पास कर सकते हैं, और बीसी का ओबीसी का बिल भी नहीं पास है। वो 33% बोल के ऐसे जो अनपढ़ बोलते देख, बच्चा बोलते देख, बच्चे बात करते चलते रहता बोल के, ऐसे ही होना बोल के इग्नोर करते हुए वो बिल पास किया, मगर पास करने के लिए रखा। क्यों बोलते फ्यूचर में हम बात कर सकते, वुमेन्स बिल में हम रखा, मगर वोट सपोर्ट नहीं किया। हम क्या करें? हम की वोट दो फिर हम करेंगे, फिर राज करेगा। वही इनडायरेक्ट में चीटिंग करने का ये है, मास्टर प्लान चीटिंग थी। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या हमारा हिसाब से नहीं, देश के हिसाब से। ठीक है, देश के हिसाब से, महिलाओं के हिसाब से के लिए क्या होना चाहिए? कितना रिजर्वेशन उसका, ओबीसी का कितना रिजर्वेशन है वो होना है। और एक है ओबीसी के पुरुषों के लिए उनको कितना रिजर्वेशन होना है। बिल्कुल, वो जनाबा के अनुसार हम जितना है उतना भी हमको रिजर्वेशन होना है। हम ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, हमारा हक को मांग रहे हैं, मगर वो हमारा हकों को छीन के रूलिंग कर रहे हैं। वो भी नहीं मिल रहा, वो भी नहीं मिल रहे। अगर हम क्या हो गए, जैसा मशीन बनता देख, मशीन जाके जब बटन लगाया फिर प्रोडक्ट आ गया। वोट का बटन लगा रहा है, जीत का प्रोडक्ट आ रहा है। वोटर का बटन लगा रहे हैं उनको, बिल्कुल जीत का प्रोडक्ट आ रहा है। वो जीत से उन लोग बोल रहे हैं सबके विकास, सबके साथ। वो सबके विकास नहीं है, सबके दुर्दशा है। अच्छा। उनका पालन है, बिल्कुल विकास है नहीं है। वो ऐसा बोलने का कहावत है, मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ, मगर वो बड़ा अच्छा आदमी कैसे बनता? सोसाइटी के तुम इक्वालिटी देखने से अच्छा होता है। इक्वालिटी कभी तुम्हारा जिंदगी में ही नहीं है, तुम्हारा दिल में ही नहीं है, कहाँ से आता है? ओबीसी का अन्याय हुआ। ये अन्याय हम अब तक नहीं सह सकते और फ्यूचर में भी नहीं सहेंगे। ऐसा है, हम इतना संदेश दे रहा हूँ। ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं खींचते हैं। ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि जो आपकी आवाज़ है, जो आपने अभी कुछ दिन पहले धरना प्रदर्शन किया था आपके एनजीओ की तरफ से, मैं चाहती हूँ वो आवाज़ सब तक पहुँचे और जो ये ओबीसी का मुद्दा है वो बिल्कुल जो अभी चल रहा है, अच्छा। वो ना होके देश के जो हित में है, अच्छा। वो हो। तो शुक्रिया, आप बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।